हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है, एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंट्रोल। अब मैं आपको बताना चाहता हूं फॉलोइंग कंट्रोल ऑफ डेटा रिपोर्ट। एक्चुअली आप एक चीज नोटिस करिए, जैसे आप हॉस्पिटल जाते हैं, आपने कोई ब्लड टेस्ट कराई, बड़े कहीं पे भी जाते हो आप, तो मुझे बताओ, वो बोलता है फिर 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद। मुझे बताइए आपको ब्लड रिपोर्ट अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसमें क्या होता है? उसमें आपको ब्लड रिपोर्ट वो हाथ से लिख के देता है कि प्रिंट आउट की हुई आती है? प्रिंट आउट। करेक्ट, प्रिंट आउट आती है। प्रिंट आउट इसलिए आप आती है क्योंकि वो जो पेशेंट है ना, उसका पूरा डेटा डेटाबेस में फीड होता है, पहले से उस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होता है या नहीं होता? तभी तो आती होगी, अदरवाइज आएगी क्या? फिर ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट भी उसी में एंट्री की जाती होगी और फिर उस रिपोर्ट की रिपोर्ट बना के दी जाती है। लेकिन जब आप रिपोर्ट बनाते हो तो आप एक चीज नोटिस करते हो, जैसे हो सकता है कोई सैंपल दिखाऊं मैं आपको। हॉस्पिटल मेडिकल रिपोर्ट सैंपल। आप एक चीज नोटिस करो, अगर अज्यूम करो एक रिपोर्ट लिया मैंने, सपोज करो ये रिपोर्ट लिया आपने, देखो ऊपर लिखा हुआ है हॉस्पिटल मेडिकल रिपोर्ट। कई बार वहां लिखा रहता है हॉस्पिटल का नाम या जो भी है, जैसे लालपत लैब है, मेट्रो सेंटर है, जो भी होता है, रिपोर्ट होती है या नहीं होती है? फिर उसके बाद उसमें क्या आया, कैसा आया, नॉर्मल कितना रहता है, आना कितना चाहिए और आपका आया कितना है नॉर्मल, इस तरह से वो सारी डिटेल क्या होती है, रिपोर्ट के अंदर में होती है। वो सारी चीजें रिपोर्ट के अंदर में होती हैं। तो रिपोर्ट बनाने में आपको हेडिंग देनी पड़ती है, आपको कॉलम्स बनाने पड़ते हैं, आपको लाइंस खींचनी पड़ती है। आप कई बार आप देखोगे ना, हॉस्पिटल का आइकॉन भी होता है या नहीं होता? ऐसे कॉर्नर पे, होता है। लेफ्ट कॉर्नर पे। तो इस तरह से, तो मुझे बताइए, हेडिंग देना है, लाइंस खींचना है, हेडिंग देना है, लाइंस खींचना है, इमेजेस डालनी है, कोई शेप देना है। तो ये सारी चीजों के लिए हमें लगते हैं कुछ कंट्रोल, जो अलग से कंट्रोल आते हैं, जो कंट्रोल हमें नहीं दिखते अभी तक। और इसके अलावा आपने देखा होगा ना, एक और चीज होती है, कई बार हॉस्पिटल में जब हम एडमिट होते हैं तो वो हमें लास्ट डे बिल थमाता है। सपोज करो आपके यहाँ से कोई 4 दिन एडमिट है वोखाट हॉस्पिटल में, तो फाइनली जब आप बिलिंग करते हैं तो मुझे बताइए, वो लिख के देता है ना, आईसीयू का इतना, डॉक्टर के विजिटिंग चार्ज इतने, मेडिकल मेडिकल दवाइयां इतने रुपए की। लिखा होता है या नहीं लिखा होता? वो भी कुछ इस तरह से लिखा होता है कि नहीं होता है? होता है ना। हाँ। फाइनली कैलकुलेशंस होते हैं लास्ट में कि हाँ इतना टोटल हुआ, इतना माइनस हुआ, आपने इतना दिया। तो मेरा कहने का मतलब इनडायरेक्टली वो भी एक रिपोर्ट है ना। भले वो कैलकुलेशन की रिपोर्ट है, वो मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, लेकिन वो पैसे से रिलेटेड है, लेकिन वो भी एक तरह की समरी रिपोर्ट होती है। तो ये सब चीजें बनाने के लिए आपको लगते हैं कुछ कंट्रोल, जिसको बोला जाता है डेटा रिपोर्ट। डेटा की रिपोर्ट, जो डेटा आपके पास है उसकी रिपोर्ट, वो कहलाता है डेटा रिपोर्ट। तो उसमें से पहला जो कंट्रोल आता है वो आता है आरपीटी। मैं पहले बता दूं, इसको आरपीटी क्यों बोला जाता है, क्योंकि रिपोर्ट है, रिपोर्ट के कंट्रोल हैं ये। इसलिए जैसे हमने लेबल पढ़ा है ना, लेबल मैसेज डिस्प्ले करने का काम करता है, ये भी वही करेगा, लेकिन ये अलग से कंट्रोल है जिसको हम बोलते हैं आरपीटी लेबल, आरपीटी लेबल। वैसे ही जो सेकंड कंट्रोल आता है वो आता है आरपीटी टेक्स्ट बॉक्स। आरपीटी टेक्स्ट बॉक्स, आपको पता है टेक्स्ट बॉक्स क्या करता है, लेकिन चूंकि वो रिपोर्ट के लिए यूज होने वाला कंट्रोल है तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए वो कहलाता है आरपीटी टेक्स्ट बॉक्स। उसमें भी हम वैल्यू ही इनपुट करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, उसका वर्किंग सेम है, बस रिपोर्ट कंट्रोल के लिए अलग से होता है, इसलिए उसको आरपीटी लगा दिया गया है। आरपीटी इमेजेस। आपको अगर कोई क्या करना है, इमेज, अगर आपको कोई कंट्रोल क्या करना है,
मतलब कोई इमेज दिखानी है रिपोर्ट में तो उसके लिए आरपीटी इमेज का यूज करेंगे। आपको कोई लाइन खींचनी है तो आरपीटी लाइन का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। उसके बाद आरपीटी शेप, आरपीटी शेप, आपको शेप, शेप होता है ना, देखो विजुअल बेसिक में भी शेप था, जैसे ये वाला शेप है, ये किस तरह का शेप चाहिए आपको, आपको ऐसा चाहिए, रेक्टेंगल चाहिए, या फिर आपको स्क्वायर चाहिए, या फिर आपको ओवल चाहिए, या फिर आपको सर्कल चाहिए, या फिर आपको क्या, कौन सा चाहिए, राउंड रेक्टेंगल चाहिए, या फिर आपको राउंडेड स्क्वायर क्या चाहिए, तो वो दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज शेप। आरपीटी शेप होता है, आरपीटी शेप होता है। और लास्ट वन जो होता है, लास्ट वन जो होता है वो होता है आरपीटी फंक्शन। आरपीटी फंक्शन, अगर आपको कोई कैलकुलेशंस वगैरह करने हैं तो ऐसे केस में आप किसका यूज करते हो, ऐसे केस में आप यूज करते हो आरपीटी फंक्शन का, आप क्या करते हो, यूज करते हो। तो ये जो कंट्रोल्स हैं, अब आरपीटी शेप में वो सारी वैल्यू होती है सर जो आपने इसमें देखी है, ये जो शेप है और वो सेम है, उसमें भी ये सारी की सारी वैल्यू आपको मिलेगी, मतलब 0 फॉर रेक्टेंगल, 1 फॉर स्क्वायर, 2 फॉर ओवल, 3 फॉर सर्कल, 4 फॉर राउंडेड रेक्टेंगल और 5th फॉर राउंडेड स्क्वायर। इस तरह से, सॉरी, इस तरह से ये सारी की सारी कंट्रोल जो है वो होते हैं। अब ये लाते कैसे, एक सेकेंड में चेक करता हूँ, आ सकते हैं क्या, फॉर्म पे ही राइट क्लिक करने की कोशिश करता हूँ, ऐड, ये देखो डेटा रिपोर्ट दिखा क्या, डेटा रिपोर्ट करके कंट्रोल दिखा क्या, यस फॉर्म सर। में क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, डेटा रिपोर्ट, तो मैं डेटा रिपोर्ट पे क्लिक करूंगा, ये डेटा रिपोर्ट आ गई। इस तरह से होता है, उसके हेडर पार्ट होते हैं, उसके फुटर पार्ट होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। अब देखिए सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसी रिपोर्ट आई कंट्रोल, देखो लेफ्ट हैंड साइड में कंट्रोल आए डिफरेंट, दिखे क्या आपको ये, और ये डेटा रिपोर्ट के कंट्रोल है। तो देखो सबसे पहला जो होता है ना वो होता है लेबल, देखो आरपीटी लेबल, सेकंड जो होता है आरपीटी टेक्स्ट बॉक्स, थर्ड होता है आरपीटी इमेज, फोर्थ होता है आरपीटी लाइन, आरपीटी शेप, और समेशन, समेशन फंक्शन, कैलकुलेशंस अगर करना है तो ऐसे केस में हम फंक्शंस का क्या करते हैं, हम रिपोर्ट जनरेट करना नहीं सीखेंगे, उतनी जरूरत नहीं है हमें, बट हम इस तरह से रिपोर्ट क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो मुझे बताइए समझ में आया आपको, ये पांचों कंट्रोल का क्या यूज है। इन पांचों कंट्रोल का, इसकी थ्योरी लिखी गई है ऑलरेडी। ये जो पांचों कंट्रोल है, ये पांचों कंट्रोल हम यूज करते हैं डेटा रिपोर्ट। जब आप डेटा रिपोर्ट, अगर गलती से ये कंट्रोल आते हैं, ये पूछे जाते हैं, ये किससे रिलेट करते हैं, अगर ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा गया तो आप बता सकते हो ये जो कंट्रोल है, आरपीटी लेबल हो, आरपीटी, आरपीटी आ गया मतलब रिपोर्ट, आरपीटी लेबल है, आरपीटी टेक्स्ट बॉक्स है, आरपीटी इमेजेस है, आरपीटी लाइन है, आरपीटी शेप है, आरपीटी फंक्शन है, ये सारे के सारे कंट्रोल जो आते हैं ना, ये किसके कंट्रोल्स होते हैं, ये कंट्रोल्स होते हैं डेटा रिपोर्ट के। क्लियर हुआ क्या? यस सर। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। अब मैं और आगे बढ़ता हूं, ये थ्योरी में लिखा गया है तो आप नोट्स लेंगे तो आपको मिल जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ टू क्रिएट OCX फाइल इन विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक में आप OCX फाइल कैसे क्रिएट करते हो, OCX फाइल कैसे क्रिएट करते हो, और इसी क्वेश्चन को दूसरे वे से भी पूछा जा सकता है, और करके, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन ActiveX कंट्रोल, ActiveX कंट्रोल इन विजुअल बेसिक, विजुअल बेसिक। सर अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ActiveX कंट्रोल पूछा गया तो सबसे पहले मैं बता दूं इसका जो आंसर है, उसका आंसर ऐसा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ActiveX कंट्रोल, टू टाइप्स ऑफ ActiveX कंट्रोल। पहला जो होता है वो होता है प्री डिफाइंड, और प्री डिफाइंड ActiveX कंट्रोल,
और जो सेकंड होता है वो होता है यूजर डिफाइंड एक्टिव एक्स कंट्रोल। यूजर डिफाइंड एक्टिव एक्स कंट्रोल। तो सर हम प्री डिफाइंड एक्टिव एक्स कंट्रोल पढ़ चुके हैं। ये प्री डिफाइंड मतलब क्या होता है? मतलब ऐसे कंट्रोल जो पहले से बने बनाए हैं, हम उनको डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ऐसा पर्टिकुलर कंसेप्ट कहलाता है, ऐसा पर्टिकुलर कंसेप्ट कहलाता है प्री डिफाइंड एक्टिव एक्स कंट्रोल। जैसे ये जो मैंने एडीओडीसी लेके आया, ये भी है कंट्रोल और ये प्री डिफाइंड है। मैं लाता कहां से हूं? मैं राइट क्लिक करता हूं, कंपोनेंट्स में जाता हूं और कंपोनेंट्स में जाके मैं यहां से प्रेस करता हूं और ये लेके आ जाता हूं, क्लिक करता हूं, आ जाता है। और भी हमने चीजें लाई थी, माइक्रोसॉफ्ट डेटा 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 बाउंड ग्रिड कंट्रोल लाया था, माइक्रोसॉफ्ट डेटा बाउंड लिस्ट कंट्रोल लाया था, माइक्रोसॉफ्ट डेटा बाउंड ग्रिड कंट्रोल था, माइक्रोसॉफ्ट कॉमन डायलॉग कंट्रोल था। तो ये सारे के सारे जो होते हैं ना, ये सब एक्टिव एक्स कंट्रोल में ही आते हैं। लेकिन लेकिन ये आते हैं प्री डिफाइंड में। क्यों प्री डिफाइंड में? मैंने इसका लॉजिक नहीं लिखा, ये बने बनाए हैं, ये डायरेक्टली हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। हम बने बनाए हैं, हम डायरेक्टली इनको यूज करते हैं, इसलिए ये कहलाते हैं प्री डिफाइंड। लेकिन जो सेकंड आता है वो आता है यूजर डिफाइंड एक्टिव कंट्रोल। या तो आपको एग्जाम में स्पेसिफिक ये भी पूछा जाए यूजर डिफाइंड एक्टिव कंट्रोल क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, यूजर डिफाइंड एक्टिव कंट्रोल बनाने के लिए हमें जनरेट करनी पड़ती है ओसीएक्स फाइल। कौन सी फाइल? ओसीएक्स फाइल। तो इसलिए ये क्वेश्चन सेम है। क्यों? क्योंकि अगर एक्टिव एक्स कंट्रोल पूछा तो बोलना दो प्रकार के, एक प्री डिफाइंड, एक यूजर डिफाइंड। प्री डिफाइंड मतलब जो ऑलरेडी बने बनाए हम डायरेक्टली यूज करते हैं, यूजर डिफाइंड मतलब हम बनाते हैं। तो यूजर डिफाइंड एक्टिव एक्स कंट्रोल बनाने के लिए इनडायरेक्टली हमें बनानी पड़ती है ओसीएक्स फाइल, इसलिए ये क्वेश्चन सेम है। अब यूजर डिफाइंड कैसे बनाते हैं और यूजर डिफाइंड की जरूरत क्या है? सर क्या होता है ना, अज्यूम करिए ये वाला जो है ये मैं रिमूव कर देता हूं, डिलीट का, अच्छा रिमूव। अब देखो कैसा है, ये एक फॉर्म है। अब इस इनकी भी जरूरत नहीं है, हम सब हटा देते हैं यहां से। हम जाते हैं और हाँ, अब देखो ये एक फॉर्म है और एक और फॉर्म ले लेते हैं, दो फॉर्म। अब आप समझो ये दो फॉर्म है, ये दो फॉर्म में, और ऐसे दो फॉर्म नहीं 10 फॉर्म है, ऐसे दो फॉर्म नहीं 10 फॉर्म है। अब एक चीज है, मुझे क्या है, ऐसा कोई डिजाइन है, ऐसी कोई डिजाइन है जो, या ऐसा कोई कैलकुलेटेड डिजाइन है जो मुझे फॉर्म 1 में भी यूज करना है, फॉर्म 2 में भी यूज करना है, फॉर्म 1 में भी यूज करना है, फॉर्म 2 में भी, कॉमन चीज है। या 10 के 10 फॉर्म में कॉमन एक ऐसी चीज है जो मुझे यूज करना, लेकिन वो डिजाइन है, लेकिन वो क्या है, डिजाइन है। मेरे पास दो रास्ते हैं, पहले मैं फॉर्म 1 में जाऊंगा, फिर सपोज करो उस डिजाइन में दो लेबल हो गए, दो टेक्स्ट बॉक्स हो गए, इस तरह से कुछ चीजें हैं। तो ऐसे कैसे मुझे हर फॉर्म में जाके सेपरेटली लेना पड़ेगा, या अलग अलग प्रोजेक्ट में, कोई दो तीन अलग अलग प्रोजेक्ट है, उन प्रोजेक्ट में आपको बार बार वो चीजें क्या करनी पड़ रही, यूज करनी पड़ रही है, और वो बनाने के लिए आपको ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे लग रहे हैं। आप अलग अलग प्रोजेक्ट में भी यूज करना चाहते हो, वो एक बार बनाओ और बार बार यूज करो। ऐसे केस में आप स्पेसिफिक फॉर्म में नहीं बनाओगे, आप इंडिपेंडेंटली बनाओगे। तो वो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए मैं जाता हूं, अब देखो यहाँ पे जब मैंने फॉर्म पे क्लिक किया तो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं आ रहा है, वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है। एक सेकंड यहां से ट्राई करता हूं मैं, ऐड एमडीआई क्लास मॉड्यूल प्रॉपर्टी पेज। ओके ठीक है, हम इसको क्लोज कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। हम क्या करते हैं, वीबी फिर से स्टार्ट करते हैं। तो हम वीबी फिर से स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के बाद देखो यहाँ स्टैंडर्ड ईएक्सी है ना, अभी मैं ये नहीं लूंगा, अभी मैं ये नहीं लूंगा। अभी देखो मैं लूंगा एक्टिव एक्स कंट्रोल, दिखा आपको एक्टिव एक्स कंट्रोल। पहले जो कंट्रोल बने बनाए हैं डायरेक्टली हम यूज कर रहे हैं वो प्री डिफाइंड है, लेकिन अब हम खुद का बना रहे हैं। बनाने के लिए जब हम वीबी स्टार्ट करेंगे ना सर, तब हमको ये लेना पड़ेगा एक्टिव एक्स कंट्रोल। एक्टिव एक्स कंट्रोल पर मैं क्लिक करता हूं और देखो ये आ गया।
अब देखो मुझे क्या क्या करना है, ध्यान देना। मैं यहाँ जाता हूँ, सबसे पहले इसका थोड़ा सा कलर जो है अलग रख देता हूँ, और यहाँ जाके इसका फॉन्ट भी मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 14 कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ और यहाँ ले लेता हूँ नेम, एज, और ले लेता हूँ बेसिक सैलरी। नेम एज बेसिक सैलरी ले लेता हूँ, और बेसिक सैलरी के भरोसे मैं कैलकुलेट करूंगा डीए, एचआरए और ग्रॉस सैलरी। डीए एचआरए ग्रॉस सैलरी ऐसा ले लिया। अब ये टेक्स्ट ले लेता हूँ, नेम, एज, बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए और ग्रॉस सैलरी। अब मैं जाता हूँ यहाँ लिख, हाँ, नेम, नेम, एज, बेसिक सैलरी, फिर कैलकुलेट होगा डीए, एचआरए और ग्रॉस सैलरी। ये कर देता हूँ ब्लैंक। तो ग्रॉस सैलरी के लिए आ, हाँ, एक कैलकुलेट नाम की बटन ले लेता हूँ। कैलकुलेट, कैलकुलेट कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ, छोटा सा डिजाइन बनाता हूँ। देखो लिखा है ना यूजर कंट्रोल। अब देखो मैं जाता हूँ यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ, तो बेसिक्स डायमेंशन, डायमेंशन bs एज डबल ले लेता हूँ, और मैं क्या कर देता हूँ, bs इज इक्वल टू वैल ऑफ नेम एज टेक्स्ट 3 डॉट टेक्स्ट। तो जो भी टेक्स्ट 3 का डेटा होगा वो किस में आ जाएगा, bs में। तो bs में वैसे भी क्या है, बेसिक सैलरी, तो आएगा। अब कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है तो या तो डायरेक्ट लिख दो या तो वेरिएबल ले लो। पहले डायमेंशन डी एज डबल, डायमेंशन एचआरए एज डबल, डायमेंशन ग्रॉस सैलरी एज डबल, और डीए जो रहेगा वो बेसिक सैलरी का 10%, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। डीए कैलकुलेट हो जाएगा, एचआरए जो रहेगा वो बेसिक सैलरी का 15% रहेगा, और ग्रॉस सैलरी जो रहेगा वो रहेगा डीए प्लस एचआरए प्लस बेसिक सैलरी का कैलकुलेशन। अब ये हो गए। अब प्रिंट करना है, तो आप खुद देखिए ना,
बेसिक सैलरी के बाद डीए कहाँ प्रिंट होना चाहिए, टेक्स्ट 4 में। तो टेक्स्ट 4 डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट 4 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, वहां आ जाएगा डीए। उसी तरीके से टेक्स्ट 5 डॉट टेक्स्ट, यहाँ आ जाएगा एचआरए, और प्लस प्लस बोलता हूँ, और टेक्स्ट 6 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा डीए प्लस एचआरए प्लस बीएस, इस तरह से आ जाएगा। और तो टेक्स्ट 4, टेक्स्ट 5 और टेक्स्ट 6 इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये हो गया। अब हम देखो क्या करते हैं, यहां रन नहीं करेंगे सर, यहां रन नहीं करेंगे हम, ये याद रखिए, यहाँ पे रन नहीं करने वाले हम। अब देखो मैं यहाँ जाता हूं, और जाने के बाद अब यूजर डिफाइंड एक्टिव कंट्रोल तो हमने बना लिए हैं। ओके, अब कैसा है, हमको बनाना है OCX फाइल। क्या बनाना है, OCX फाइल। कैसे बनाएंगे, तो हम जाएंगे हम क्यों बना रहे हैं OCX फाइल, हम इसलिए बना रहे हैं OCX फाइल क्योंकि ये हम रेडी कर रहे हैं, फिर इसको कहीं भी हम डायरेक्टली ऐड कर लेंगे। कैसे, फाइल में जाके, फाइल में जाएंगे, और फाइल में जाके हम क्या करेंगे, फाइल में जाके ऑप्शन, ये देखो दिख रहा है आपको, एक ऑप्शन आता है। ओके, उसमें प्रोजेक्ट मेक प्रोजेक्ट 1.ocx ऐसा ऐसा आएगा। तो मैं जैसे ही इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे को पूछता है कहाँ बनाना है, ये मेरे को पूछता है कहाँ बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बना लेता हूँ डी ड्राइव में, वहीं पे एक फोल्डर बना लेते हैं ना OCX के लिए, बेटर है उसी के अंदर रख देंगे अपन OCX, और इसी के अंदर हम इसको सेव कर लेते हैं। अब ये पता नहीं ओपन होगा या नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ना, यहाँ पे या तो यहाँ पे प्रोग्रेस की बटन दिखेगी, वो देखो वो दिख रही है राइटिंग OCX। ओके, अब सर मैंने बना तो दिया, अब मैं जाता हूँ और इसको मैं करता हूँ क्लोज, लेकिन क्या ये बना क्या, कहाँ पे चेक कर लेता हूँ। कहाँ पे जाता हूँ, मैं डी ड्राइव में जाता हूँ, और विजुअल बेसिक फोल्डर में जाता हूँ, OCX के अंदर। देखो ये बन तो गया है, लेकिन क्या ये मैं ऐड कर पाऊंगा, देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। अब मैं इसको न्यू प्रोजेक्ट बोलता हूँ, नो करता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट, यस। अब मैं नया फॉर्म लेता हूँ, ये देखो मैंने फॉर्म ले लिया। अब देखो वो पूरा लॉजिक मुझे इस फॉर्म में लिखना है, तो अब मैं ये काम नहीं करूंगा लिखने का, मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा, मैं राइट क्लिक करूंगा, मैं कंपोनेंट्स में जाऊंगा। अब जैसे ही मैं जाता हूं, तो यहाँ जो दिख रहे हैं ये प्री डिफाइन है ना, ये पहले से बने बनाए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे मेरा बनाया हुआ चाहिए। तो मैं ब्राउज पे क्लिक करूंगा, और अब मैं देखूंगा कि मैंने कहाँ बनाया था, मैंने डी ड्राइव में बनाया था, विजुअल बेसिक में, OCX के अंदर बनाया था। अब देखो सर मैं ट्राई करता हूँ, होता है तो ठीक है, नहीं देखते हैं, पहले ट्राई तो करें। देखो ये नहीं हो रहा है, ओके ये नहीं हो रहा है, लेकिन लेकिन आप इस तरह से करोगे, जैसे ही ओके पे आप क्लिक करोगे, वो जो OCX कंट्रोल है, वो जो OCX कंट्रोल है जो हमने बनाए हैं प्रोजेक्ट 1 वाला, हम यहाँ देखते हैं आया क्या। यहाँ नहीं आया सर, क्योंकि वो पी से शुरू हो रहा है लेकिन नहीं दिख रहा है। एक बार फिर देख बताता हूँ मैं, प्रोजेक्ट 1.ocx है, OCX पे मैं क्लिक करूंगा, ये नहीं आ रहा है यहाँ पे, लेकिन ये होने के बाद आता है सर,
और आने के बाद यहाँ दिखता है, मेरे इसमें सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, और यहाँ होने के बाद वो ऐसे ऑप्शन में आता है, फिर हम क्या करते हैं उसको क्लिक करते हैं। सपोज करो मैंने इसको क्लिक किया, वही है प्रोजेक्ट 1 वाला, और अप्लाई पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे ऐड हो जाता है। अप्लाई पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और जैसे ही ऐड होगा, सपोज करो ये वही कंट्रोल है, बस उस पर क्लिक करूंगा तो वो यहाँ पे पूरी डिजाइन, पूरा का पूरा कैलकुलेशन आ जाता है। और मैं अब रन करूंगा तो रन करते बराबर सिर्फ पता है मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ उस बटन पे क्लिक करूंगा ना, पूरा DA HRA ग्रॉस सैलरी, सॉरी नेम एज बेसिक सैलरी डालूंगा, तो बटन पे क्लिक करूंगा ना कैलकुलेट पे, तो पूरा कैलकुलेट करके मुझे मिल जाएगा। साक्षी, यशस्वी, समझ में आया क्या? लास्ट का समझ यस में आया सर। क्या आप लोगों को? वो समझिए आप कि मैंने OCX फाइल बनाया, फिर हाँ मुझे सर। जरूरत थी, राइट क्लिक किया, कंपोनेंट्स में गया, और वो यूजर डिफाइन है, तो वो यूजर डिफाइन वाले यहाँ थोड़ी रहते हैं, ये तो प्री डिफाइन है। तो फिर वो कहाँ से लाएंगे, तो हम लाएंगे ब्राउज करके, वो लोकेशन में जाएंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे, जैसे अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद हम उसको डबल क्लिक करेंगे और वो कंट्रोल आ जाएगा, बस उसमें नेम एज और बेसिक सैलरी डालोगे तो DA HRA ग्रॉस सैलरी मिल जाएगा सर। और सर ये पूरे की पूरी चीजें, ये पूरी की पूरी स्टेप बाय स्टेप दिए, इवन वो प्रोग्राम भी लास्ट में ऐड करके दिखाया है। तो सर आज के लिए